नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में मैं जो कंप्यूटर लिटरेसी के पर्टिकुलर जो टॉपिक्स है उस पे मैं जो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ वर्ड प्रोसेसिंग, उसमें नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियोस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज के टॉपिक्स का नाम जो है इस वीडियो के वो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एमएस वर्ड फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं, 3 तरीके से कैसे ओपन किया जाता है। तो उसका जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, या ऊपर आइकॉन जो होता है उसमें भी आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। और ये रिलेटेड टू द जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसका 3rd वीडियो है। तो इससे पहले जो भी 2 वीडियो है उसको आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाके भी आप उसको देख सकते हैं। तो जैसे इस टॉपिक्स का नाम है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एक टेक्स्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मेट करने के बहुत सारे जो टूल्स है, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ टूल बॉक्स, बहुत सारी चीजें हमारे पास सिंपल तरीके से दी गई है। तो मैं 1 बाय 1 सारी चीजों को जितना हो सके मैं आपको बताऊंगा, आप उसको करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग सा चीज है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके एक कॉन्फिडेंट लेवल आएगा जिससे आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल में चलते हैं और मैं एक फाइल को डायरेक्ट ओपन करूंगा, उसके बाद मैं वहां पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कोई भी कमेंट्स हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस कमेंट बॉक्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और जब हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो अब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आप एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, एक एब्स्ट्रैक्ट, जो पेपर का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं उसका एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मैं इसको आपको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा, डिफरेंट फॉर्मेट। इसी में बहुत सारे फॉर्मेटिंग में करूंगा। तो जो टूल बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा फॉर्मेटिंग बताऊंगा। तो फॉर्मेटिंग के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉन्ट नाम का जो आप देख सकते हो, ये पूरा एरिया फॉर्मेटिंग के लिए होता है। यानी फॉन्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होते हैं हम यहाँ से लेंगे। ये जो होता है पैराग्राफ से रिलेटेड है, मैं इसको किसी एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। उस तरह से स्टाइल होता है, एक और वीडियो में बताओ। आज मैं इस फॉन्ट वाले सेक्शन को कवर करूंगा, जिससे कैसे होता है वो बताएंगे। तो जैसे ही हमारे पास एक तरीके से किसी ने जैसे एब्स्ट्रैक्ट को लिख के मुझे भेजा, तो मैं उसको कैसे फॉर्मेट करूंगा एज एन एडिटर। अगर मैं काम करना चाहता हूं, जैसे अगर मुझे कंप्यूटर लिटरेसी के माध्यम से वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड एमएस वर्ड मैंने ट्रेनिंग लिया है और सीखा है, तो मुझे मेरे पास काम आएगा और मैं उस काम को कैसे करूंगा। तो जैसे कि मेरे पास एक काम आया है कि एक पर्टिकुलर जो भी हमारे पास फाइल्स आ रहे हैं उसको आप एडिट कीजिए और सबमिट कीजिए। तो इसका मतलब है मेरा उस पर्टिकुलर काम करने का पैसा मिलता है, तो उस पैसे को आप जरूर, तो इस तरीके का आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड में अगर आप काम करते हो तो इसमें बहुत पैसे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी काम करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, तो उसमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो चलिए मैं इसको पहले, आप देख सकते हैं कि ये जो होता है इसके बीच में गैप दिया हुआ है, गैप दिया हुआ है, इसका मतलब है ये फॉर्मेटिंग के माध्यम से गैप हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सबसे पहला काम है कि इनको हमको हैंडल करना है। ये पैराग्राफ जो होता है, हम जो चीजें होते हैं बहुत सिंपल है, उसको हम अभी देंगे। तो हमारे पास जो अवेलेबल है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए फॉन्ट वाले सेक्शन में मेरा जो सिलेक्शन है टाइम्स रोमन, मैं यहाँ से अब मैं इसका डिफरेंट जो हमारे पास फॉन्ट्स है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं इस फॉन्ट को यूज करना चाहता हूँ, चलिए मैं इस फॉन्ट को यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने ये फॉन्ट यूज कर दिया। अभी मैं फॉन्ट की सेटिंग कर रहा हूँ, पैराग्राफ की सेटिंग नहीं कर रहा हूँ। पैराग्राफ की सेटिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे होता है। बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती है उसको मैं बताऊंगा, अभी मैं फॉन्ट की बता रहा हूँ। फिर कॉम्बिनेशन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने इसको ये बता, अब देखिए यहाँ से इसका टेक्स्ट का जो साइज है तो उसको इंक्रीज कर सकता हूँ। चलिए मैं इसका साइज को जो होता है इंक्रीज करके 20 कर दिया, 20 कर दिया। अब जो होता है ये जो, अब देखिए मैंने यहाँ जो साइज इंक्रीज किया है उसके लिए ये वाला बॉक्स यूज किया। उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमारे पास 2 चीजें और अवेलेबल है। जैसे ये, इससे आप इंक्रीज कर सकते हो, इससे डिक्रीज कर सकते हो। यानी यहाँ से आप डायरेक्टली डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से डिक्रीज कर सकते हो। चलिए मैंने इसको डिक्रीज कर दिया, मैंने जो इंक्रीज कर दिया। चलिए एक फॉन्ट और, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। इंक्रीज करने के लिए ये आइकॉन्स है, डिक्रीज करने के लिए ये आइकॉन्स है। अगर आपको न्यूमेरिकली चलना है या वैल्यू देके चलना है तो आप टाइप करके भी दे सकते हैं। इसको क्लिक कीजिए, क्लिक करके अगर आप कुछ टाइप कर देते, जैसे मैंने टाइप कर दिया, तो भी आपके पास है, इंटर कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको चाहते हो कि मैं इसके माध्यम से जाऊं तो इसके माध्यम से आप जा सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू के थ्रू।
तो ये हो गया आपके पास। अब जाते हैं ये बोल्ड और करने का, तो अलग अलग ये जो होता है हमारे पास सजाने के लिए, जैसे मैं बोल्ड है तो बोल्ड कर सकता हूं, तो ये बोल्ड हो गया। अब मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूं तो इटैलिक हो गया, ठीक है। और मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं तो अंडरलाइन हो गया। तो चलिए ये तो चीजें आपको समझ में आ गया। अब चलिए कुछ स्पेसिफिक करते हैं। मैं यहां से मैं चाहता हूं ये जो चीजें हैं यहां से लेके यहां तक मैं सेलेक्ट कर लिया और उसको मैंने इटैलिक कर दिया, यानी ये इटैलिक होना चाहिए। यहां से लेके यहां जो चीजें हैं वो हमारा जो होता है सिंपल से तरीका है। तो इसके जो साइज है मैं इसको छोटा कर देता हूं। देखिए कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं मैं, कम कर दिया। कम करने के बाद मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। अब ये जो हुआ है इसको मैं, यानी इनमें से ये जो रिग्रेशन एल्गोरिथम इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, तो हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन यूज करता हूं। तो देखिए मैंने इसको अंडरलाइन यूज करके मैंने बता दिया। अब अंडरलाइन में अलग अलग वैरायटीज आपके पास है। मैं चाहता हूं कि डबल अंडरलाइन करो, तो डबल अंडरलाइन के थ्रू भी मैं कर सकता हूं, तो देख सकते हैं ये, ठीक है। आप स्पेसिफिक चाहते हैं कि मैं ये वाला जो चीजें है इसको हटा के इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूं, एक दूसरा फॉन्ट यूज करना चाहता हूं जो इस तरीके का दिखे, तो मैं ऐसा फॉन्ट, तो कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो ये जो होता है बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज होता है जिसका फॉन्ट का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हो। तो चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं कि कुछ चीज ऐसा है कि मैं, जैसे मैं लॉसलेस को स्ट्राइक थ्रू करना चाहता हूं। स्ट्राइक थ्रू करना मतलब एक बीच में लाइन दिखना चाहिए, तो मैं यहां पे देखिए मैं ये कर देता हूं। तो एक तरीके से समझाने के लिए आप देखिए ये स्ट्राइक थ्रू कैसे यूज होता है। जैसे अगर आप किसी का, जैसे कोई आपके पास पेपर भेजा, उसका आप जो होता है वेरिफिकेशन, मतलब उसका आप जो होता है ये एक तरीके से हम बोलते हैं कि प्रूफ रीडिंग जिसको बोलते हैं, आप उसका प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं कि उसमें से कौन से गलत है कौन से नहीं है। तो फिर आप प्रूफ रीडिंग में, जैसे सपोज कर लो आपका ऐसा कोई गलती से कोई वर्ड लिखा गया है, तो उस वर्ड को आप जो होता है ये इस तरह से यूज करके स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, जिससे वो पता चल जाएगा कि इसको डिलीट करना है। तो ये आपके प्रूफ रीडिंग में काम आता है। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए मैं आपको एक बता रहा हूं कि किस तरह से आपके पास होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। एक होता है सुपर सबस्क्रिप्ट होता है और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, यानी एक्स के नीचे। अब जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 2, अब ये 2 को मैं इसके नीचे लिखना चाहता हूं। अब जैसे इसके नीचे अगर लिखना चाहता हूं तो मैं इसको यूज करूंगा, जैसे ये डायरेक्ट मैं यूज किया तो देखिए ये नीचे लिखा गया है। और उसी तरह से अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये ऊपर आ गया। अब मैं इसको सब सुपर स्क्रिप्ट में लिखना चाहता हूं, ऊपर लिखना चाहता हूं, देखिए ये ऊपर चले गया। तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी टेक्स्ट को आप सुपर स्क्रिप्ट में ले आ सकते हो या सबस्क्रिप्ट में लेके आ सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी फॉन्ट का इस्तेमाल किसी भी एरिया के लिए करना है तो पहले उसको सेलेक्ट करना जरूरी है और फिर उसके बाद उसको आप इस्तेमाल करना, इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट में। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट वाला बताता हूं। ये जो सेक्शन है इसमें आपके पास वैरायटीज है, आपको मैं वन बाय वन बताता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कैपिटलाइज, यानी सभी कैपिटल में लिखा हुआ है, तो मैं यहां पे सेंटेंस केस कर सकता हूं। सेंटेंस केस मतलब पहला वाला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। देख सकते हैं यहां पे पहला कैरेक्टर कैपिटल है और बाकी स्मॉल हो गया। इसी तरह से मैं दूसरा ऑप्शन अगर यूज करना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं लोअर केस, पूरा का पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से मैं अपर केस, तो पूरा का पूरा अपर केस में। उसी तरह से कैपिटलाइज्ड वर्ड, यानी सबसे पहला वाला कैरेक्टर हर एक वर्ड का कैपिटल हो जाएगा। ये इस तरह से हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं टॉगल केस मतलब जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाए और स्मॉल जो है कैपिटल हो जाए, तो सिंपल सी बात है, देखिए ऑटोमेटिकली कैपिटल कर देता है, यानी कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन आपके पास। मैंने तो इसको मैं अपर केस में करके रख देता हूं। तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट आप अगर ऑप्शन यूज करते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जाते हैं थोड़ा कलरिंग प्रोसेस में, आ जाते हैं थोड़ा कलर करते हैं हम लोग। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद इसका एक कलर करता हूं, जैसे मैं हाईलाइट कर दिया इसको, तो पूरा का पूरा हाईलाइट यानी येलो कलर से होता है। आप चाहे तो ग्रीन कलर से कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया ग्रीन कलर से। अब इसके जो फॉन्ट है, यानी ये तो बैकग्राउंड इसका ग्रीन हो गया, अब इसके सामने जो फॉन्ट है वो ब्लैक कलर का दिख रहा है। आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में प्रोड्यूस करना चाहते हो, देखिए ये सॉरी यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी होगा। ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, देखिए ये आपका डिफरेंट कलर से। तो इस तरह से आपने देखा। तो इस तरह से आप फॉन्ट के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो और
इसको फोरग्राउंड को चेंज करता हूं। अब आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब जैसे माने आप सपोज कर लो आपने कोई फॉर्मेट किया है, इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से क्लियर कर देंगे। तो क्लियर करने से आपने जो भी फॉर्मेटिंग मतलब कलर नहीं, कलर तो जैसा है आपके पास, ये जैसे फॉर्मेटिंग हो गया यानी जितने सारे चीजों को किया है वो होता है, तो ये नॉर्मल जो कंडीशन है उस पे आ जाता है। फॉर्मेटिंग मतलब मैंने यहाँ पे जो भी चीजें इस्तेमाल किया वो चीजें आ सकता है। अब सपोज कर लो आपने गलती कर दिया है तो इसको वापस रख सकते, तो आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेटिंग क्लियर करने का तरीका क्या है, इससे आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए आप जो फॉन्ट सेक्शन होता है इसमें जितने भी आपके पास मेनू अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके टेक्स्ट को आप कलरिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी आप अलग अलग तरीके के जो फॉन्ट के नाम है चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के आपके पास दो अलग अलग ऑप्शन है, एक इंक्रीज और डिक्रीज बटन होता है उसका यूज कीजिए, या फिर डायरेक्टली आप जो होता है साइज का नाम देके कर सकते हैं। उसके बाद आप बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन खींच सकते हैं, यानी उसको हम लोग होता है स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, यानी बीचों बीच उसको, और इसका बेसिकली प्रूफ रीडिंग में बहुत अच्छा इस्तेमाल है इसका। फिर उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पॉसिबल है, कर सकते हैं, उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो, ये जो वीडियो लेक्चर है जिसमें आपको प्रैक्टिकली मैंने बताया, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको अगर अच्छा लगा, इंटरेस्ट भी आया और आपको सीखने भी कुछ आया, तो उसके बाद मुझे डेफिनेटली कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। कमेंट्स में आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं या मुझे मेरे काम को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट अगर आपका प्रैक्टिकल जो रिलेटेड MS वर्ड का वीडियो होगा उसको मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो इसी आशा के साथ कि आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए कि मैं कुछ अच्छा चीजें इससे प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। एक नेक्स्ट जो होता है, मैं आपको पैराग्राफ के बारे में बताऊंगा कि पैराग्राफ में सेटिंग कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो उस वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।